रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं ज़ैन अली साहब। इमरान रियाज खान साहब का जो केस था उसमें भी सिद्दीक जान साहब और बाकी दोस्तों के साथ डट के खड़े रहे हैं। इस वक्त हम पंजाब असम्बली का जो मेन गेट है वहाँ पर मौजूद हैं। गेट इस वक्त बंद किया हुआ है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, असम्बली स्टाफ भी बाहर रुका हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि एक तो बाहर की सूरत हाल और फिर जो अंदर हो रहा है वो भी, क्योंकि ये इंटरनेट के ज़रिए लम्हा ब लम्हा सूरत हाल देख रहे हैं। तो जिस तरीके से ये तमाशा बना है आज के 4 बजे का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, 5:30 बजे शुरू हुआ, उसके बाद फिर कहा गया कि कोई खुफिया लेटर आ गया। तो जैन भाई कैसे देखते हैं ये सारी सूरत हाल? एक दफ़ा फिर वही। उमर भाई बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा देखा है कि 186 वोटों वाला हार गया है, 169 वोटों वाला जो है वो वज़ीर आला बन गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर इस टाइम तहरीक इंसाफ तमाम पार्टी से ज़्यादा अक्सरियत रखती है, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ के पास है। इससे ज़्यादा मुल्क के साथ 2 नंबरी गद्दारी नहीं हो सकती। यानी जिस तरह आज दोस्त मज़ारी ने, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जिस तरह रवैया इख्तियार किया है, 4 बजे का टाइम दिया गया था, जानकर डिले किया गया और आर्टिकल 63A की जिस तरह खिलाफ वर्जी की गई है। मैंने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि 9 अप्रैल की रात को प्रिजन वैन आ गई थी कौमी असम्बली के बाहर। हम पंजाब असम्बली के बाहर हैं, आप भी खड़े हुए हैं, आपके कैमरामैन भी हैं और 50 लोग और खड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर प्रिजन वैन क्यों नहीं नजर आ रही? क्यों नहीं नजर? उस टाइम अगर आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी हुई थी तो आज भी आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी हुई है। और दोस्त मज़ारी ने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है। उनके खिलाफ कब कानून जागेगा? सवाल ये है कि अब से कुछ देर बाद अदालत लगेगी। जो अदालत इमरान खान के खिलाफ लग गई थी वो आज इमरान खान को इंसाफ दिलवाने की लगेगी। तो ये बड़ा एक मज़ाक़ा खेज़ दिन था जब चौधरी शुजात हुसैन साहब का लेटर पढ़कर सुनाया गया। हालांकि मुस्लिम लीग काफ के सदर जो हैं, याद रखिएगा, वो चौधरी परवेज इलाही हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब सरबराह हैं, लेकिन पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी साहब हैं। जो आर्टिकल 63A ये कहता है कि जो पार्लिमानी लीडर होगा वो जो डायरेक्शंस देगा पार्लिमानी नुमाइंदगान को उसको फॉलो करेंगे। और कल पार्लिमानी लीडर ने जो है वो इजलास की सदारत की जिसमें ये तय किया गया कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। लेकिन आज जो है चूँकि इस तमाम तर मामले को एक मशकूक मामला बनाना था, जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की खरीदने की, जब कोई नहीं बिका तो आखिरी हल यही था। बिल्कुल सही है ज़ैन भाई। जो एक पसे पर्दा कुव्वत भी है जो ये सब कुछ कर रही है, आप भी उसके बारे में खुल के लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं। अब ख्याल ये था कि जो ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आया है उसके बाद अवामी राय को, अवामी वोटर की जो राय है उसको अहमियत दी जाएगी, उसका एहतराम किया जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं उन्होंने कुछ ना माजी से सीखा था ना भी ज़िमनी इंतखाब से सीखा है। देखें, ये आपने खुद ही बात कर दी है कि उन्होंने ना माजी से सीखा ना इस ज़िमनी इंतखाबात से सीखा। और मेरा ख्याल ये है कि ये मामला पंजाब असम्बली के बाद अब दोबारा अवामी अदालत में जाएगा। और अवामी अदालत का जो रिएक्शन हमने गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर देखा उमर, वो बड़ा ख़तरनाक है, वो खौफनाक है। वो उन कुव्वतों को भी समझना है कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब हमारी इकॉनमी की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ आवाम का सूबा, गुज़िश्ता 3 महीनों से एक फुटबॉल बना हुआ है। कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर आला नहीं है, कभी पंजाब असम्बली, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी अवामी अदालत। यानी आप क्या चाहते हैं? उन लोगों को भी ये सोचना है कि अवाम के मैंडेट का ख्याल रखना है। पहले मैं और आप यहाँ पर खड़े होकर ये बात नहीं कर सकते थे। हमें ज़ुबान किसने दी है? उन्हीं कुव्वतों ने दी है। तो उनको भी ये देखना है, हमारा जितना पाकिस्तान है उनका भी है, और उनमें से भी बहुत लोग मुहिब्बे वतन है। वो आई एम श्योर जो है वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है, इस असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर है, जिन्होंने अपना भी तमाशा बनाया हुआ है और इस मुल्क को भी तमाशा बनाया हुआ है। और अब ये तमाशा ख़त्म होगा। अब कितने दिन तक हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला रहेंगे? 2 या 3 दिन तक। मेरी इतला के मुताबिक फवाद चौधरी साहब से अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट, या उनके वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी ये केस फाइल हो जाएगा, या कल इसकी हियरिंग होगी, या पीर वाले दिन होगी, मामला फिर वहीं पर आ जाएगा। तो ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया ज़ैन अली साहब। ज़ैन भाई ने जिस तरह इंतहाई तफसील के साथ बताया कि जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, जो कुछ माजी में होता रहा है और जो अब किया जा रहा है, सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने की ज़ैन साहब ने वो ये की कि हमजा शहबाज एक दफ़ा फिर, यानी जब वो पहले मुंतखब हुए उस वक्त भी एक गैर यकीनी सूरत हाल थी और बार बार उनको एक अजीब तरीके से मुंतखब करवाया गया, उनका हलफ लिया गया। और आज जिस दिन 22 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आज ये फैसला हो जाएगा कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सूबा है, उसकी वजारत आला किसके पास जाती है,
तो आज एक दफ़ा फिर वो तमाशा बनाया गया है और सूरत हाल बड़ी गंभीर है। और जिस तरह जैन साहब ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन यानी 48 घंटे या 72 घंटे दोबारा हमजा साहब निकाल सकेंगे। वो क्या होता है उसके बाद ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तमाशा मुल्क का भी, आइन का भी, कानून का और कौमी असम्बली, सेनेट का और अब पंजाब असम्बली का वो बन चुका है। मेरे साथ अली जाफ़र साहब भी मौजूद हैं, ये दिखा रहे हैं मनाजिर। नून लीग के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पंजाब असम्बली का ये मेन गेट है जो जहाँ पर जो इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और ये वक्तन फ़वक्तन नारे भी लगा रहे हैं। एक और नौजवान सहाफ़ी अली जाफ़र साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो कुछ आज इस गेट के पीछे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ मीडिया का दाखिला, असम्बली मुलाजमीन का दाखिला भी इस वक्त ममनू है, इस गेट के पीछे ये जो ऐवान है जिसे मुक़द्दस ऐवान कहा जाता है, इस गेट के पीछे जो कुछ अंदर हुआ है उसको बतौर पाकिस्तानी शहरी और नौजवान सहाफ़ी के ये कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया उमर साहब। पहली बात तो ये है कि इस मुक़द्दस अवान में आज एक दफ़ा फिर जो है वो आइन के साथ जो है रेप किया गया है। आइन के बाजू बांध कर, टांगे बांध कर उसके साथ ज़्यादती की गई है। और जब तक ये जो कुव्वतें हैं जो अवाम के मैंडेट को अपने बूट के नीचे रौंदती हैं, 9 अप्रैल की रात भी आपके सामने थी और आज भी ये दिन आपके सामने है कि किस तरह से अवाम के मैंडेट को बुरी तरह से मतलब उसका मजाक बनाया गया है, उसका तमस्सुर उड़ाया गया है और अवाम को बताया गया कि आपकी कोई औकात नहीं है। आपके सामने ही है सारा कुछ, मतलब किस तरह से यहाँ ज़मीर बिक रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे सौदे हो रहे हैं इन सब चीज़ों के। और अब देख सकते हैं कि जो भी सूरत हाल आपके सामने है। ठीक है, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में यानी अब कोई सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या इसी तरह ये तमाशा कानून, आइन और असम्बली का चलता रहेगा? देखें उमर भाई, इस निज़ाम में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है जब तक मकबूजा पाकिस्तान में इन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क को अपने कब्जे में रखा हुआ है एक हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाएगी। बेहतरी की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये बताएं कि ये जो ज़िम्नी इंतखाब था उसके अंदर जो कुछ सामने आया तो अवाम तो कुछ और समझती है। अवाम तो देखें, अवाम का फैसला आपके सामने है। पंजाब में जिस तरह से PTI ने क्लीन स्वीप किया, अवाम का फैसला आपके सामने है। लेकिन अवाम को भी पता है कि वो कौन है जो हर दफ़ा इन चोरों को, इन डाकुओं को, लुटेरों को, कातिलों को जो इनको प्रोटेक्ट करने आ जाता है, इनको अपने आगोश में ले लेता है, वही इस मुल्क की असली करता धरते हैं। अवाम के मैंडेट की यहाँ कोई माजरत के साथ यहाँ पे कोई हैसियत, कोई औकात वो जो नहीं करता है। धरता है उनका कोई रोल कम होता भी आप देख रहे हैं? नहीं, ये जो लोग ये समझते हैं कि उनका रोल कम हो रहा है, वो बैक फुट पे जा रहे हैं, वो अब मतलब मामला ठीक हो जाएंगे, वो हकीकत में न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिटाई के साथ वहाँ पे अपनी बात पे कायम है और वो हम लोग जितना वो और हद तक जाएंगे, वो हर हद तक जाएंगे अवाम के मैंडेट को रोंदने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जाफ़र साहब। और कारकुनान इनके यहाँ पर आ रही हैं, DSNGs लगाई गई हैं मीडिया की तरफ से, सख्ती है, लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैनेज करके यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हेडक्वार्टर्स 360 का ये प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।